हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ NTFS का एक फीचर एन्क्रिप्शन। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बात किया कि NTFS में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, NTFS फाइल सिस्टम होती है क्या। मेरी एक कंटिन्यू वीडियो सीरीज फाइल सिस्टम से रिलेटेड ही चली आ रही है। आज की इस वीडियो में एन्क्रिप्शन के ज़बरदस्त कमाल को हम देखेंगे। यू विल ऑल्सो एन्जॉय इट एंड यू विल यूज़ इट इन योर डे टू डे लाइफ। ये बात एन्क्रिप्शन की जो बात है वो सिक्योरिटी से रिलेटेड है। अब सिक्योरिटी से रिलेटेड कैसे? सबसे पहली चीज़ कि मैं अपनी एक कुछ वर्चुअल मशीन्स का भी यूज़ करूँगा जिससे मैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कुछ प्रैक्टिकल्स आपको दिखा सकूँ। तो ये मेरी एक वर्चुअल मशीन है विंडोज़ की। ये इस विंडोज़ की मशीन पे सबसे पहली चीज़ कि मैंने दिखा दूँ आपको अपना इस वर्चुअल मशीन के में क्या क्या पार्टीशंस हैं। इस पार्टीशन में देखो मेरे पास में एक ई ड्राइव पड़ी हुई है। ठीक है, फाइन, NTFS से फॉर्मेटेड है ये ई ड्राइव। अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो यहाँ पे आ जाइए, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके आप इसे चेक कर लें कि क्या है भाई NTFS है। अब NTFS फाइल सिस्टम में मैंने आपको समझाया कि ये इनक्रिप्शन को सपोर्ट करता है। ठीक है, इनक्रिप्शन को सपोर्ट करता है कहने का मतलब क्या है, आखिर इससे क्या बेनिफिट होता है, कैसे ये सिक्योर करता है। इस चीज़ को करने के लिए हम आते हैं जरा सा इस ड्राइव के अंदर में। मैं बस दो डेटा क्रिएट करता हूँ, दो फाइल, टेक्स्ट फाइल, सिंपल टेक्स्ट फाइल। एक फाइल का नाम मैं दूं आपको जो है हेलो। ये फाइल का ही नाम है हेलो। अब इस फाइल के अंदर में मैं कोई भी डेटा रख लेता हूँ। हेलो, हाउ आर यू। फाइन, मैंने इसे सेव किया, बंद किया मशीन को, सॉरी नॉट मशीन को, फाइल को बंद कर दिया। ये एक मेरी हेलो फाइल है। दूसरी भी एक फाइल बना लेता हूँ, दिखा रहा हूँ आपको क्या है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, हेलो, दूसरी फाइल का नाम बोलो। ठीक है, इस बोलो फाइल में मैंने रख दिया, कुछ भी लिख दिया, आई एम फाइन। फाइन, इसे भी मैंने सेव कर दिया, इस फाइल को ही बंद कर दिया। अब जो मैं आपको बातें समझाने जा रहा हूँ कि इनक्रिप्शन कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। देखो, सबसे पहली चीज़ कि आपके सिस्टम में हमेशा दो यूज़र होना चाहिए। जनरली होता क्या है, हम अपना लैपटॉप लेते हैं, किसी को पकड़ा देते हैं, लो भैया यूज़ करो, ही इज़ फ्री टू डू एनीथिंग, बिकॉज आपने जिस अकाउंट से लॉगिन होकर के उन्हें दिया है वो अकाउंट एडमिन अकाउंट है, वो सारी चीज़ें कर सकता है। ये गड़बड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, दो यूज़र अकाउंट होने चाहिए। मैंने इस सिस्टम में दो यूज़र अकाउंट बना रखे हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा। अब बात आती है कि ये NTFS जो है वो एन्क्रिप्शन को सपोर्ट करता है। कहने का क्या मतलब है, ये मेरी एक फाइल है, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता, प्रॉपर्टीज़ में जाता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में मैं गया, इसके एडवांस में जाता, मैं जनरल में ही एडवांस। यहाँ पे देखिए कंप्रेशन और एन्क्रिप्शन दोनों फैसिलिटी अवेलेबल है NTFS में। मैंने एन्क्रिप्शन को क्लिक किया एंड नाउ ओके किया, सिंपल ओके कर दिया। अप्लाई ओके भी कर सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे कलर में वेरिएशन है, ये ग्रीन कलर की हो गई, ये ब्लैक कलर की पड़ी हुई है, जैसा फॉन्ट कलर है इसका। ठीक है, एन्क्रिप्शन कर लिया, हुआ तो कुछ भी नहीं। अगर आप अभी हेलो को ओपन करेंगे, सिंपली वो ओपन हो गया, हेलो हाउ आर यू, यही लिखा था मैंने। चलो ठीक है, तो फिर फायदा क्या हुआ, किस बात की सिक्योरिटी ये दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए कि मेरी एक फाइल इनक्रिप्टेड है, दूसरी सिंपल टेक्स्ट फाइल है। क्लियर है? अब अगर मेरे सिस्टम में दूसरा यूज़र अकाउंट है तो उस यूज़र अकाउंट से मैं लॉगिन करता हूँ। फाइन, मैं लॉग ऑफ कर जाऊँ। सबसे पहली चीज़ भैया कि तुम लॉग ऑफ हो जाओ यार। लॉग ऑफ, अभी मैं देखो यहाँ ऊपर आपको दिख रहा होगा, मैं फॉग से लॉगिन हूँ, फॉग यूज़र है उससे मैं लॉगिन हूँ, ये एडमिन अकाउंट है एंड यहाँ मैं लॉग ऑफ हो गया। अब लॉग ऑफ होने के बाद ये मुझे दूसरे यूज़र का ऑप्शन देगा। दूसरा यूज़र है मेरा विंड। ओके, अब मैं विंड से लॉगिन करता हूँ, सिंपल पासवर्ड रखा है मैंने, टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल नहीं रखना चाहिए। मैं लॉगिन कर गया,
लॉगिन करने के बाद अब क्या होता है, ये जो दूसरा यूज़र अकाउंट है, आप जब भी किसी को लैपटॉप हैंड ओवर करते हैं, आप दूसरे यूज़र अकाउंट से लॉगिन होकर देते, भैया ले अपना काम कर ले, बस सारी फैसिलिटीज़ उसको मिलेगी ऑलमोस्ट नॉर्मल वर्क करने की। लेकिन जब वो डिफरेंट वर्क करना चाहेगा, आपके डेटा को एक्सेस करना चाहेगा, तो क्या होगा? चलिए वापस से विंडो ई, इस ड्राइव में आपने डेटा रखा, सिंपल। अब देखो जरा, आपने एक बोलो रखा है, पहले मैं बोलो ही हिट करता हूँ। बोलो उसने ओपन किया, दिख रहा है इस डेटा, इस फाइल के अंदर में डेटा रखी हुई है, आई एम फाइन, ओके, ये वो देख लिया उसने, वेरी गुड। लेकिन एक दूसरी फाइल है जो एनक्रिप्टेड है, वो इस फाइल पर डबल क्लिक करता है, मैसेज आता है एक्सेस इज डिनाइड। एक्सेस डिनाइड है, वो फाइल एनक्रिप्टेड है साहब, एक्सेस डिनाइड है उसकी। अब यूज़र सोचता है क्या करूं, उसकी डेटा तो मैं देख नहीं पा रहा हूं, जबकि ड्राइव में हूं, सब कुछ है, लेकिन डेटा मैं देख नहीं पा रहा हूं। डेटा से मतलब थी उसको, आपने सिक्योर करके रखा हुआ है, फाइन। अब यूज़र क्या चाहता है, अगला यूज़र जो शायद किसी बैड माइंडसेट के साथ में आपके सिस्टम को यूज़ कर रहा है, तो बैड माइंडसेट के साथ वो जब सिस्टम को यूज़ कर रहा है, तो वो क्या करेगा कि अपने इस डेटा को, वो डेटा को चाहेगा कि मैं किसी पेन ड्राइव में एक्सेस कर लूँ, ठीक है, पेन ड्राइव में एक्सेस कर लूँ। अभी मेरे पास तो पेन ड्राइव डिटेक्टेड नहीं है, चलो मैं एक पेन ड्राइव इंसर्ट करता हूँ, वो आ जाएगी। मैंने एक पेन ड्राइव लगा दिया, ठीक है, मुझे वर्चुअल मशीन पे ये पेन ड्राइव चाहिए, ओके, कनेक्ट टू द वर्चुअल मशीन, नाउ विंडोज 7, नाउ ओके। जैसे मैंने किया, पेन ड्राइव डिटेक्ट हो जाएगी, ओके, इसका नो कंटिन्यू, कोई इशू नहीं है, मेरे साथ पेन ड्राइव कई बार फॉर्मेट हो चुकी है, ठीक है, आ गई माई पी डी मीन्स पेन ड्राइव, ये आ गई। अब वो बंदा क्या करता है, इस डेटा को, ये दोनों डेटा, ये डेटा और ये भी डेटा, दोनों को वो कॉपी करता है। चलिए मैं राइट क्लिक करके किए देता हूँ कॉपी, उसने किया कॉपी। कॉपी करने के बाद वो अपनी पेन ड्राइव में डालता है, कि मैं अपनी पेन ड्राइव में डाल दूँ डेटा, ओके, पेस्ट, यहाँ पेन ड्राइव में मेरे पहले से पड़ी हुई थी, ओके, कंटिन्यू कंटिन्यू। अब यहाँ पे क्या कहता है कि अगर तुम पेन ड्राइव में डेटा ले जाना चाह रहे हो तो बोलो तो चला गया, एक्चुअली हेलो मेरी पहले से फाइल पड़ी हुई थी, नो कर देता हूँ, एक मिनट, पहले मैं ये दोनों फाइलें डिलीट कर देता हूँ, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज होंगे कि यार यहाँ तो फाइल थी, आ गई, तो मैं डिलीट किए दे रहा हूँ, डिलीट हो गई ये दोनों फाइलें, पेन ड्राइव मेरी खाली है, ठीक है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। मैं ई ड्राइव में अपने गया, मैंने यहाँ पे दोनों फाइलों को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं वापस से आ रहा हूँ, पेन ड्राइव में डेटा डाल रहा हूँ, भाई मेरी डेटा पेन ड्राइव में आ जाए, ठीक है, मैं पेन ड्राइव में लेना चाह रहा हूँ, कॉपी किया, सॉरी पेस्ट किया, पेस्ट करूँगा तो कह रहा है बोलो आ गया, लेकिन हेलो नहीं आया, हेलो नहीं आया, क्या परमिशन चाहिए, तुम उसके सिक्योर डेटा को लेके जाना चाह रहे हो, गड़बड़। अब उसको पासवर्ड पता होगा तभी वो ले जाएगा डेटा, और ले भी जाए ना तो कोई काम नहीं कर पाएगा, ठीक है, ले भी जाए तो कोई काम नहीं कर पाएगा, कैसे कैसे काम नहीं कर पाएगा, तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। हाँ, नो, यहाँ पे कैंसिल कर दिया मैंने, चलो इस फाइल को वापस ले लिया था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट जरूरी है क्योंकि पेन ड्राइव मेरी खाली होनी चाहिए, ठीक। अब इस चीज़ को भी मैं प्रूव कर रहा हूँ कैसे, मान लो आपके पास दो यूज़र अकाउंट नहीं है, और जब दो यूज़र अकाउंट नहीं है तो आप क्या करते हैं कि अपने नॉर्मल अकाउंट से ही उसको दे देते हैं एक्सेस, कि भैया लो मशीन और एक्सेस करो, ठीक है, तो चलो मैं वैसा ही करता हूँ, मैं यहाँ से लॉग ऑफ हो जाता हूँ और ये मान के चलता हूँ कि आपने उसको अपने एडमिन अकाउंट से ही दे दिया, लॉग ऑफ। चलें जरा आ गए, जरा फॉग से ही लॉगिन हो जाएं जिससे वो डेटा क्रिएट हुई थी, 1 2 3, सॉरी वो नहीं, बस सिंपल पासवर्ड रखा है मैंने, फाइन, लॉगिन कर गया, पेन ड्राइव लगी हुई है अभी। अब वो बंदा क्या करेगा,
आपने तो अपने मेन अकाउंट से ही दे दिया उसको लैपटॉप, क्या करेगा वो? आपको वापस से माई पीसी खोलेगा, उसने अपनी पेन ड्राइव लगाई, आपका डेटा देखा, ये डेटा दोनों पड़ी हुई है, इन दोनों डेटा को दोनों डेटा को उसने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद सिंपली गया, क्योंकि एडमिन अकाउंट से ही लॉगिन है, अपने माई कंप्यूटर में गया और इसने क्या किया, इधर जा करके सारा पेस्ट कर दिया। ओके, पेस्ट, डेटा आ गई, इनक्रिप्टेड डेटा है सर, देखो यहाँ कलर बता रहा है, ग्रीन कलर है। उसने कॉपी कर लिया, मजे से खुश होकर के लेके सिस्टम चला। ओके, अब वो क्या करेगा, अपने घर जाएगा, अपनी मशीन में लगाएगा, अपने लैपटॉप पे यूज़ करेगा। लैपटॉप पे यूज़ करेगा तो देखो क्या फ़र्क पड़ता है। देखो एक नॉर्मल फाइल है और एक इनक्रिप्टेड फाइल है, ठीक है। अब मैं ज़रा सा पेन ड्राइव को रिजेक्ट कर लूँ इसमें से, मैंने रिजेक्ट कर लिया। अब मैं मान के चल रहा हूँ ये मेरे दूसरे की मशीन थी, अब मैंने इसको मिनिमाइज़ कर दिया। जब मैंने इसको मिनिमाइज़ किया, आ गया मैं अपनी मेन मशीन पे। मेन मशीन पे आया तो मेन मशीन पे आने के बाद अब वो क्या करेगा, इधर वापस से पेन ड्राइव लगाएगा, ठीक है। मैं फिर पेन ड्राइव इंसर्ट कर दे रहा हूँ, पेन ड्राइव लगाया, इस बार तो मुझे होस्ट मशीन पे ही चाहिए। गुड, मशीन चेंज हो रही है, मान के चलें ये जो मैलिशियस एक्टिविटी करने वाला बंदा है उसकी मशीन है। उसने लगाया, लगाने के बाद अब वो क्या करेगा, अब वो अपना कंप्यूटर ओपन करेगा। ये मेरा कंप्यूटर, इसमें शो होना चाहिए इस पेन ड्राइव को, दिस पीसी, माई पीडीएफ इधर शो हो रही है। उसने बड़े मज़े से अपने पेन ड्राइव के डेटा को ओपन किया, उसको दो डेटा दिखाई दे रही है, एक बोलो दूसरा हेलो। जो इनक्रिप्टेड डेटा है उसमें एक लॉक लगा है, ठीक है, जो इनक्रिप्टेड डेटा है उसमें एक लॉक लगा है। बोलो को वो खोलता है, उसको डेटा दिखाई देती है, आई एम फाइन। लेकिन इस डेटा को वो खोले तो उसे डेटा नजर नहीं आएगी। यू डोंट हैव परमिशन टू ओपन दिस फाइल, ठीक है। तो इस तरीके से आप NTFS के इंक्रिप्शन फैसिलिटी का बेनिफिट उठा सकते हैं और अपने ही डेटा को अपने ही सिस्टम में सिक्योर करके रख सकते हैं। अब यहाँ पे आपके माइंड में ये भी चल रहा होगा कि अगर वो डिक्रिप्ट कर लेगा तो, डेफिनेटली डिक्रिप्ट कर लेगा तो यही डिक्रिप्ट कैसे कर लेगा, बोलेगा कि भैया मैं इस फाइल के प्रॉपर्टी पे जाता हूँ और उसी सिस्टम में जो आपने उसको सिस्टम अपनी सिस्टम पकड़ाई थी, पहले वो इनक्रिप्शन फीचर को बंद कर देगा जैसे मैंने इनक्रिप्ट किया था, और उसको अनचेक कर देगा, फिर नॉर्मल फाइल हो जाएगी, फिर वो कॉपी कर लेगा। तो यही तो वजह है कि मैं कह रहा हूँ कि आपके सिस्टम में डुअल यूज़र अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। सो आई होप कि आप इस वीडियो को बहुत एंजॉय किए होंगे एंड इसे यूज़ करके देखिए, रियली यू विल गेट अ वेरी सरप्राइजिंग रिजल्ट। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।